देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्यों ऋषियों ने भगवान ने भी ब्राह्मणों की वंदना की है। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता। ये संसार महाराज किसके अधीन है? किसके अधीन है ये संसार? अधीन माने संसार को कौन चला रहा है? भगवान। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता। लेकिन वो मंत्र महाराज किसके अधीन? वो भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। अच्छा, वो मंत्र कहाँ मिलते होंगे? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनो। वो मंत्र किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। इसीलिए भगवान ने कहा है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः। आपने यदि ब्राह्मण को मालपुआ खिला दिया ना तो भगवान महाराज प्रसन्न हैं। हाँ, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं। और वो मंत्र यदि किसी के पास है तो वो ब्राह्मणों के पास है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा पूजनीय वंदनीय कहा है। और यहाँ तक कि शास्त्र तो इतना भी कहता महाराज कि नभे प्रपादोदकपं गलाने नभे शास्त्रार्थनिकर्जितानि स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि समसानि तुल्यानि गृहाणितानि। ध्यान देना कितनी सुंदर बात कही है। नभिप्रपादोदकपंकलानि। जिस घर में कभी ब्राह्मणों के पैर न पड़े हो। नभेद शास्त्रार्थनिकर्जितानि। जिस घर में कभी वेदों की ध्वनि न गूंजी हो। स्वाहा और स्वदा, यानी कि जिस घर में कभी तर्पण न दिया हो, जिस घर में कभी स्वाहा की जय जयकार गूंज न हुई हो। स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि। वो घर किसके समान है? घर होते हुए भी समसान तुल्यानि गृहाणितानि। वो घर किसके समान है? जहाँ ना स्वाहा की जय जयकार हो, ना स्वदा की हो, ना भगवान की हो, ना वेद मंत्रों की हो, ना अतिथियों की आवा जावा हो। महाराज वो घर किसके समान है? वो शमशान के समान है। शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। वो घर शमशान के समान है। इसलिए वेदों ने ब्राह्मणों की स्तुति, भगवान ने भी ब्राह्मणों की वंदना की है। लेकिन एक चीज है, यदि ब्राह्मणों की वंदना की है ना तो ब्राह्मणों के लिए भी कुछ नियम है महाराज। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए नियम नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? देवी भागवत का गायत्री उपाख्यान में लिखा है विप्रो वृक्षा मूल का नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। सबसे पहले तो ब्राह्मण महाराज वो है विप्रो वृक्षा मूल का नित्य संध्या, जो संध्या करता हो। और ब्राह्मणों का मूल है संध्या महाराज। और यदि मूल अच्छा होगा ना, यानी कि वृक्ष की यदि जड़ अच्छी होगी तो टहनी और वृक्ष अपने आप अच्छा होगा। और महाराज यदि जड़ थोड़ा कमजोर होगी तो कहीं ना कहीं वृक्ष गिर जाता है। इसलिए जिसने अपने मूल को सुधार दिया महाराज, उसने अपने जीवन को सुधार दिया। आज गर्गाचार्य की अनेक स्तुति करी। और पुरोहित मैं तो तुम्हें बताना था कि करने वाले से बड़ा करवाने वाला होता है। हमारे भाई जी परसों कह रहे थे ना आपको, सूर्यांश। हाँ,
करने वाला से बड़ा हमेशा कराने वाला होता है। ध्यान देना।